हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए वैलेंसी आपको पता होनी बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप एक बार ही देख लीजिए। तो चलिए एक शॉर्ट ट्रिक से हम इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार ही वो भी बता देती हूँ। तो हम स्टार्टिंग में 1 लिखेंगे, ये इनकी वैलेंसी है 1, देन 0, देन आपने 4 तक काउंटिंग लिखनी है 1, मैं यहाँ एक लाइन लगा देती हूँ 1 2 3 4, देन आपने बैक काउंटिंग लिखनी है 3 2 1 0, देन आपने फिर अगेन फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4, 4 से ऊपर आपने नहीं बढ़ना है, देन अगेन बैक काउंटिंग 3 2 1 0, देन अगेन 1 2। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, आप किस तरीके से वैलेंसी फटाफट से लिख लेंगे। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हीलियम में वैलेंसी जो है वो 0 है, नियॉन में वैलेंसी भी 0 है और आर्गन की भी वैलेंसी 0 है। इसका मतलब कि इनको कोई इलेक्ट्रॉन ना देना है ना लेना है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 0 होती है उन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। तो चलिए, अब ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनके आपको नेम्स सिंबल याद रखने पड़ेंगे और इनके ऊपर क्या चार्ज है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अमोनियम, अमोनियम को हम NH4 लिखते हैं और उसके ऊपर 1 प्लस, प्लस मीन्स यहाँ कुछ नहीं लिखा साथ में, इसका मतलब 1 का चार्ज है, क्योंकि 1 को हम बेसिकली लिखते नहीं है। कॉपर Cu लिखेंगे, +2 चार्ज है इसके ऊपर। जिंक Zn 2 प्लस चार्ज है, आयरन Fe 2 प्लस चार्ज है, बैरियम Ba 2 प्लस चार्ज है, आयोडाइड I माइनस चार्ज मतलब 1 माइनस चार्ज है, ब्रोमाइड Br 1 माइनस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड को OH हम लिखेंगे, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, नाइट्रेट को NO3 लिखेंगे, 1 माइनस चार्ज है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस चार्ज है, सल्फेट SO4 2 माइनस चार्ज है, फॉस्फेट PO4 लिखेंगे फॉस्फेट को और इसके ऊपर 3 माइनस का चार्ज है। अब हम इस चार्ज से क्या समझते हैं कि जो चार्जेस हैं इनके ऊपर, देखिए बहुत इजी ट्रिक आपको बताऊंगी। जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को दान किया है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को दान किया है, डोनेट किया है। और डोनेट करना तो अच्छी बात होती है ना, एक पॉजिटिव एक्ट होता है, तो इसीलिए इनके ऊपर प्लस का चार्ज है। अब इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। और जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। जैसे अब यहाँ पर कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम फॉर्मुलेस कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, फर्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, वी नो दैट दिस इज एल्यूमिनियम Al। सबसे पहले आपने सिंबल लिख लेना है सल्फेट, सल्फेट को मैं क्या लिख सकती हूँ SO4, SO4 ये इसका सिंबल है। अभी चार्जेस अब हम लिखेंगे इनके। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3। अब क्या कहने का मतलब, मैं इसके ऊपर क्या चार्ज लगाऊंगी, देखो 2 8 3, एटॉमिक नंबर 13 था, फर्स्ट शेल में 2 आए, देन 8 10 हो गए, 10 प्लस 3 13। अब जिसके पास मैंने आपको बताया था जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, गेन करते हैं। तो चलिए अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसका मतलब इसने एक पॉजिटिव एक्ट किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 प्लस का चार्ज आएगा। और सल्फेट का तो हमें चार्ज पता ही है, क्या है 2 माइनस। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया Al2 और SO4 तो पहले से ही लिखा हुआ, लेकिन अब ये 3 इस पूरे के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम होल ब्रैकेट 3 करके लगा देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अगेन एल्यूमिनियम का सिंबल इज Al, ब्रोमाइड
को हम लिखते हैं Br। एल्यूमिनियम पे कितने का चार्ज है, 3+ का चार्ज है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है, कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ब्रोमाइड में 1- का चार्ज है। अब हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Al1 को हम बेसिकली यहाँ लिखते नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, Br3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन से बना, तो क्लोरीन का सिंबल, क्लोरीन को हम क्या लिख देंगे, Cl। अब वैलेंसी चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 होता है, वो दान करता है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, इसने एक पॉजिटिव एक्ट कर दिया, प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन देख लेते हैं बेटा फटाफट से। क्लोरीन 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। इसने 8 पूरे करने हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये माइनस का चार्ज आ जाएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MgCl2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। बढ़ते हैं मैग्नीशियम सल्फेट पर, यहां कर देती हूं। मैग्नीशियम के लिए अगेन Mg, सल्फेट के लिए ये रहा SO4 सिंबल है, SO4 जो है वो सिंबल है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, अभी मैंने आपको बताया। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, 2-। अब ये 2+ है और 2- है, दोनों एक दूसरे से कट गए, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, 1 है, 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए बढ़ते हैं। सोडियम, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na। सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी मैंने मिस कर दिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं हमने करा, मैग्नीशियम नाइट्रेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ही था, मैग्नीशियम नाइट्रेट हमने स्किप कर दिया। मैग्नीशियम नाइट्रेट अगेन बेटा Mg, नाइट्रेट, नाइट्रेट को देखो हम क्या लिखते हैं, NO3, NO3। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, 2+, नाइट्रेट की आपको याद रखनी है 1- का चार्ज है इसके ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे अगेन, Mg के पास तो 1 ही है, लिखते नहीं है हम, NO3 होल ब्रैकेट 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये भी हमारा हो गया, मैं टिक लगा देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, सोडियम कार्बोनेट। तो मैं ये यहां से इरेज कर देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सोडियम के लिए हम लिखते हैं Na, कार्बोनेट के लिए हम लिखते हैं CO3। कार्बोनेट का क्या चार्ज है बेटा, 2-। मैं लिख लेती हूँ अभी। सोडियम का हमारा क्या चार्ज है, Na, ये रहा बेटा सोडियम, 281, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो ये दान करेगा, दान करेगा, तो इसने एक पॉजिटिव एक्ट करा, तो प्लस का चार्ज आएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन गया बेटा, Na2CO3। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट हो गया, नेक्स्ट इज पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। ऑक्साइड बना आपका ऑक्सीजन से, तो ऑक्साइड, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ऑक्साइड। दोनों की वैलेंसी लिख लेते हैं। देखिए पहले पोटेशियम की लिखते हैं, 2881, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, दान किया तो पॉजिटिव एक्ट किया। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो ये लेगा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 होते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो इसके ऊपर ले रहा है, इसलिए माइनस का चार्ज आ गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा K2O। सो दिस इज द वे वी कैन डिराइव फॉर्मूला फॉर एनी केमिकल कंपाउंड। बस आपको ये वैलेंसीज याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये कुछ आयनिक कंपाउंड के सिंबल और उनका चार्ज याद होना चाहिए, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है केमिकल फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करना। तो चलिए आप थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता तो दिया कि जो दान करते हैं पॉजिटिव एक्ट है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जो लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये हुआ क्यों,
प्लस और माइनस हुआ क्यों? तो देखिए उसके लिए हम एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं एक बारी। जो हमारा एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, न्यूक्लियस में ही क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जो इसके आसपास जो शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मुझे पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट सपोज मैंने केस उठाया यहाँ पर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ले लेती हूँ। अब देखिए, अब ऑक्सीजन के पास स्टार्टिंग में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 8। क्यों, इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए मैंने माइनस का चार्ज लगा दिया, तो दोनों बैलेंस थे। लेकिन अब क्या हुआ जब मैंने इसको प्लेस करा इलेक्ट्रॉन्स को इसकी शेल्स में, तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ फर्स्ट शेल में, के शेल में। सेकंड शेल में जो एल शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये लीजिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपने आप को स्टेबल करना है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो आप खुद सोचिए, तो इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 2। तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 10। तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज तो 8 का ही रहा लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, 2-। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो चलिए अब एंड में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, आप किस तरीके से इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न कर लेंगे। बहुत ईजी है। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। फर्स्ट 10 का आप इसी तरीके से याद करेंगे। आई एम रिपीटिंग, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। आप इस तरीके से इनको याद कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसकी वैलेंसी लिखने की मैंने आपको बताई दी है। चार्ज कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे।